guys, welcome to the channel फुटबॉल बकचोद। भाई चैंपियंस लीग मैचेस दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये पूरा मंथ हम बोल सकते हैं बहुत कंजस्टेड रहेगा मैचेस, जो कि एज अ फैन हम बोल सकते हैं हमारे लिए बढ़िया, बट प्लेयर्स के लिए नहीं है। बट ये टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। बट आज हम बात कर रहे हैं भाई कल जो चैंपियंस लीग का मैच हुआ इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना सैन सीरो में, और भाई बार्सिलोना हार गई, बिल्कुल तुम्हें पता होगा। और दोबारा बार्सिलोना यूरोपा लीग स्पॉट पे है। वी होप फॉर द बेस्ट कि बार्सिलोना इतने बढ़िया स्पॉट के साथ यूरोपा लीग फिनिश ना करे। बट भाई अगर हुआ तो बहुत ही ज़्यादा बकचोदी होगी, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई मोमेंटम और एक लाइनअप के बारे में बात करते हैं। भाई इंटर मिलान अभी तक अच्छी नहीं रही है, बढ़िया नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ प्ले। इनकन्सिस्टेंसी काफ़ी दिखी है इस सीज़न में, बिल्कुल। और भाई पिछले 6 मैचेस में से इंटर मिलान 4 मैचेस हारी है। रोमा से, उदनीसी से, बायर्न से चल मानते हैं, और शायद से एसी मिलान से भी था शायद से। तो भाई हम बोल सकते हैं इस गेम में जब वो एंटर कर रहे हैं तो उनका मोमेंटम थोड़ा ख़राब है और कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। और जो उनका लाइनअप भी था भाई, काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं स्टार्टर्स खेल रहे थे, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल ब्रेक से भी आए थे और कुछ टैक्टिकली डिसीजन थे हम बोल सकते हैं। 3 एट द बैक खिला रहे थे, बेस्टोनी, स्क्रिनियर और दिवर क्या था डराए की सेंटर बैक पार्टनरशिप है। राइट बैक पे जो मोस्टली डमफ्राइज होता है उसकी जगह डामियान है, और लेफ्ट बैक पे जो रॉबिन गोसन्स होता है उसकी जगह डिमार्को है। डिमार्को ही है ना भाई ना? हाँ डिमार्को ही है भाई। और भाई इस बंदे का क्या गेम रहा था, बहुत बढ़िया था। आगे आते हैं भाई हम बरेला कालानोग्लू, जो भी भाई नाम है उसका। और भाई मोस्टली हमें इनके साथ ब्रोजोविच दिखता है, बट वो इंजर्ड चल रहा है तो उसकी जगह मिखितारियन खेल रहा है। और भाई आप फ्रंट भाई लाउतारो मार्टिनेज और जाओकिन कोर्रेया। अगर हम बार्सिलोना की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि हमें पता था बार्सिलोना क्या लाइनअप हो सकता है, बट जहाँ क्वेश्चंस थे वो थे एट द बैक जो बार्सिलोना करती। क्योंकि भाई एक तो, और हम मेरे को ये समझ नहीं आता शावी कुछ बंदों पे ट्रस्ट क्यों नहीं करता। लीग मैचेस में वो ठीक है, बट जहाँ तक यूसीएल मैचेस आते हैं, और उन्हीं 2 मैचेस में वो पिला है। बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट अलोंसो स्टार्ट करवाया। मैं ये नहीं कह रहा अलोंसो बहुत बुरा था, बट भाई अलोंसो से बेटर खेल रहा है इस सीजन बाल्दे, इतना तो मैं मानता हूँ। इतना तो जितना मैंने देखा है उससे पता चलता है। बट पता नहीं एक्सपीरियंस की वजह से या और भी भाई ये स्पेनिश में अगर एक बंदे बहुत मारते हैं शावी, क्योंकि भाई एट टाइम्स भाई पता नहीं, आई डोंट नो, अपने दोस्तों को प्रेफर करता है, ये स्टेटमेंट है फैंस की तरफ से, थोड़ा मेरी तरफ से। बट अगर मैं उस स्टेटमेंट में जाऊँ तो भाई जॉर्डी अल्बा और पीके बेंच पूरे सीजन पे से बेंच पे बैठे हैं, उस मामले में नहीं बोल सकता। बट हाँ कहीं जगह पता नहीं शावी क्या डिसीजन लेता है, आई डोंट नो। चल राइट बैक तो मैं समझ सकता हूँ, उसकी पोजीशन पे ना अराखो है ना कुंडे है, रोबोटो ही खेलना था क्योंकि डेस्ट तो। और भाई एट द बैक भाई बार्सिलोना के क्रिश्चियनसन और गार्सिया, क्योंकि यही अवेलेबल है मोस्टली। पीके भी था बट पीके को स्टार्ट नहीं कराया। लेफ्ट बैक पे अलोंसो, राइट पे सर्जियो रोबर्टो, मिडफील्ड वही ऑब्वियसली पेद्री, गावी, बुस्केट्स, अप फ्रंट राफिनिया, लेवेंडोस्की, डेम्बेले। और भाई पूरे मैच में भाई इंटर एक नंबर की थी, बंदे बोल सकते हैं पाक द बस कर दिए वो। भाई इंटर अभी मैंने बात करी पिछले 4 मैचेस हारी है 6 में से, और अब वो खेल रहे हैं अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि जो लीग में ट्राई करते हैं बिल्डअप करने की वो सब होगा? भाई वो नहीं होगा। इंटर आर हेयर फॉर द पॉइंट्स, दे वांट टू गो टू द नॉकआउट स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग। तो वो पॉइंट्स के लिए आए हैं, ना कि ब्यूटीफुल फुटबॉल के लिए, एज सिंपल एज दैट। और बार्सिलोना ने ब्यूटी फुटबॉल दिखा के क्या करा? कुछ नहीं। बार्सिलोना वाज सो पैसिव, इतनी भाई पता नहीं क्या रिस्क नहीं, चल रिस्क भी ले रहे थे एक हद तक मैं बोलता हूँ, बट इतनी पैसिव थी बार्सिलोना। राइट विंग की मैं बात करूँ, सर्जियो रोबर्टो ज़्यादा आगे पुश कर ही नहीं रहा, आई डोंट नो वाई। क्योंकि भाई डेम्बेले, एक तो डेम्बेले बढ़िया है, ओके है, गुड है, बट भाई एट टाइम्स डेम्बेले वॉज वेरी सेल्फिश। और भाई एक तरह से अगर मैं डेम्बेले की बात बोलूँ कि स्पेशलिटी भी वही है, बट जब वो चीज़ वो काम नहीं करती, क्योंकि क्या बोल सकते हैं इनका जो लेफ्ट विंग बैक था, कौन सा था, दिमार्को था, हाँ, उसने कवर अप कर रखा था उसके लिए हमेशा। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि डेम्बेले ने उसे बीट कर दिया हो 1-on-1, या वो ठीक है वो पुश करे जा रहा है डिफेंडर्स को,
बट भाई जो लास्ट शॉट आता है, लास्ट बॉल आती है, डेम्बेले वो सो पुअर कल के मैच में, बिल्कुल। और राफीनिया तो भाई मोस्टली दिखाई नहीं था कल के मैच में। और मैं ऊपर से बात करूं हमारे बेस्ट नंबर 9 के बारे में वर्ल्ड में, ऑल्दो हालैंड भी चल रहा है आजकल बहुत बढ़िया, बट फिर भी रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो गायब था कल के मैच में लिटरली। और मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल इंटर मिलान का प्लान एकदम बढ़िया काम करा, 2 से 3 बंदे हमेशा मार्क कर रहे हैं, खासकर स्क्रीनियर हमेशा रॉबर्ट लेवेंडोस्की पे था, बास्तोनी हेल्प कर रहा है, दिराए है, और भाई उन्होंने बहुत बढ़िया मार्क करा और कोई भी बॉल नहीं आने दी। और एक तो पता नहीं बार्सिलोना एट द एंड भी नहीं बोलूंगा मैं, स्टार्टिंग में भी बार्सिलोना से जब कुछ नहीं हो रहा तो वही बात आ गई थी, क्रॉस एंड इंशाल्लाह हो रही थी, जिदान वाले काम हो रहे थे। बट जिदान के मामले में एक्यूरेसी आती है भाई उन चीजों में, क्योंकि कल के में भाई बास्तोनी लंबे लंबे थर्ड डिफेंडर्स है, इट इज हार्ड टू गेट क्या बोलते हैं 2-1 हेडर्स बॉक्स के अंदर, और जो कि कल नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी नहीं। और फर्स्ट हाफ में बात कर लूँ, बार्सिलोना ने डिड नथिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनल थर्ड। ठीक है पूरी दुनिया की बॉल थी तुम्हारे पास, हाफ टाइम में बॉल अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाओ, बट उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-3 प्लेयर्स थे जो मेरे को बार्सिलोना के काफ़ी, एक तो ऑब्वियसली जो हमेशा स्टैंड आउट करता है हमेशा, वो था पेद्री। ही वॉज वेरी गुड कल के मैच में, बिल्कुल। जो वो गोल मारा जो डिसअलाउड हो गया, जो बंदे उस पर कर रहे हैं भाई, देख वो हैंडबॉल थी, एज सिंपल एज दैट। जो कि मैंने बहुत बारी मैचेस में देखा है कि इतने से हाथ के टच पे भी, क्योंकि भैया देख हाथ से हल्की भी टच होगी तो बॉल की एक डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उस वजह से वो ऑफसाइड था, मेरे क्या बोलते हैं डिसअलाउड था। और भाई वो रियल मतलब क्या बोलते हैं ट्रूली क्या बोलते हैं करेक्टली डिसअलाउड हुआ बिल्कुल। बट जो कंट्रोवर्सी हुई जो लास्ट में जो क्या बोल सकते पेनल्टी बार्सिलोना को मिल सकती थी भाई, इमेजेस में मैं साफ साफ बोलूँ लग रहा था भाई देख बिल्कुल पेनल्टी है, हाथ में लगी है बिल्कुल। बट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक भी कोई फुटेज ऐसी नहीं दिखाई ससुरों ने कि जिसमें मैं क्लियरली बोल सकूँ हाँ 70 to 80% हाँ बिल्कुल ये लग रहा है। बट अंसु फाती का हेडर भी था वहीं पे, आई डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली भाई वो पेनल्टी होनी चाहिए थी, जितना देखने से लग रहा था। कमेंटेटर्स एवरीवन वाज सेइंग कि ये पेनल्टी है, बट पता नहीं वीएआर ने क्या देखा। और वीएआर ने, मेरे को दिक्कत ये नहीं थी वीएआर ने क्या देखा, तुम्हें जो देखो, बट वीएआर एट दैट टाइम तुम रेफरी को बोलो तो सही है कि एक बार जाके स्क्रीन पे चेक तो कर ले, तुमने बैठे बैठे वहीं से मना कर दिया नहीं भाई कुछ नहीं है, वो चीज स्ट्रेंज थी। और जब शावी गुस्सा हुआ भाई ऑब्वियसली बनता था, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ क्या बोल सकते हैं एक बार देख के तो आना चाहिए था रेफरी को बिल्कुल। और भाई इस मैच के बाद भाई क्रिश्चियनसन भी, इनका एक और डिफेंडर हम बोल सकते हैं बार्सिलोना का, इंजर्ड हो गया, पता नहीं कितने टाइम के लिए होगा, उसकी एंकल में से थोड़ा बहुत ब्लड भी निकल रहा था। आई होप कि ज़्यादा टाइम ना हो, बट भाई बार्सिलोना के लिए डिफिकल्ट टाइम आ रहे हैं बिल्कुल। और जब भाई मैं एक लास्ट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा भाई, बार्सिलोना यार मिडफील्ड, मैं मानता हूँ भाई पेद्री गावी ये सब फ्यूचर है, बुस्केट्स फ्यूचर नहीं है ऑब्वियसली, बट अभी काम कर रहे हैं ये बिल्कुल। बट भाई ये कैसी किस लिए खरीदा है, मेरे को तो ये तो समझाओ। कैसी ने भाई एक भी कोई मतलब स्टार्ट करे हैं उसने मैचेस बिल्कुल, बट कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट टाइम पे कैसी को नहीं भेजा। 83rd मिनट पे कैसी आ रहा है, क्या मतलब है? गेम में भाई क्रिएटिविटी नहीं है, फिजिकलिटी नहीं है, तुमने कैसी को पहले क्यों नहीं लाया? अरे मैं दोबारा उसी क्वेश्चन में जाता हूँ कि भाई क्या स्पेनिश प्लेयर्स को ज्यादा वो देता है शावी प्रायोरिटी? आई डोंट नो भाई, मेरे को नहीं पता, बट कैसी को काफी पहले आ जाना चाहिए था, या डियोंग भी आ सकता था, बट आई डोंट नो भाई क्या हुआ। ओ सॉरी डियोंग तो इंजर चल रहा है शायद, तो सॉरी डियोंग के बारे में नहीं, बट कैसी बिल्कुल जल्दी आ सकता था। और भाई पेद्री ने भी कैसी की काफी तारीफें करी है कि भाई ही इज सो गुड ऑन द बॉल, ही इज वेरी गुड फिजिकली। भाई आई डोंट नो क्यों नहीं भाई कैसी को इंट्रीग करता। मैं मानता हूँ कि तुम्हें बैकअप अच्छे होने चाहिए बिल्कुल, बट भाई तुम्हें मैचेस भी जीतने हैं, और तुम कब तक भैंचो 17, 18, 19 के बच्चों पे वो करते रहोगे, खासकर अवे मैचेस, यूसीएल अवे मैचेस। अभी मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था कहीं पे कि भाई 18 ला लीगा अवे मैचेस में बार्सिलोना हारी नहीं है एक भी मैचेस, और उसने शावी ने जिदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बट ऑन द अदर हैंड पिछले सीजन से और इस सीजन का मिला के चैंपियंस लीग में दे हैव लॉस्ट 3 चैंपियंस लीग मैचेस ग्रुप स्टेज में, क्योंकि पिछले साल नॉकआउट्स में नहीं गई थी बार्सिलोना, और वो तीनों मैचेस अवे थे। एक बायर्न म्यूनिख के होम पे, कल इंटर मिलान के होम पे, और एक शायद से हाँ वो वाला भी शायद से बायर्न म्यूनिख के ही होम पे था, जो पिछले सीजन जिसने नॉकआउट करा था बार्सिलोना को क्या सकते हैं चैंपियंस लीग से, वो भी।
तो भाई चेंजेस कुछ करने पड़ेंगे, पूरे टाइम एक मिडफील्ड नहीं जा सकती। इतने रिच स्क्वाड के होने का मतलब क्या है? सिर्फ तुम ला लीगा में चेंजेस करोगे और तुम्हें लगता है चैंपियंस लीग में यही चलेंगे? थोड़े चेंजेस करने चाहिए शावी को। आई होप कि वो करे, उसे अपनी गलतियां भी दिखे। बिल्कुल सिर्फ रेफरियों की गलती नहीं थी, कुछ हद तक थी, बट भाई शावी की भी गलती थी और प्लेयर्स की भी। और भाई मैं दोबारा आना चाहूंगा भाई इंटर की ब्रिलियंट डिफेंडिंग के ऊपर। बिल्कुल ये बकचोदी मत करना, पाक दबस कर दी। दे वर गुड, सो गुड। और फर्स्ट हाफ में मैं बोलूँ कि अटैकिंग जो फ्रंट में दिख रहा था ना, इंटर ही बेटर लग रही थी। बार्सिलोना वो मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं था फाइनल थर्ड में। जो बॉलें निकल रही हैं, और एक बार भी मेरे को ये नहीं लगा कि बार्सिलोना अभी गोल कर देगी, खासकर फर्स्ट हाफ में, कि अभी गोल आ सकता है बार्सिलोना, और इस चांस पे गोल हो सकता था। और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, सॉरी ब्रो, ठीक है तूने विक्टोरिया प्लेजेंट के अगेंस्ट हैट्रिक मार दी, ठीक है तूने मायोर्का के अगेंस्ट विनर गोल मार दिया, बट भाई ये मैचेस है वेयर यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू बी, मैं उसका इंडल्ज इन द प्ले, जो कि वो था, कुछ हद तक था। बट भाई फाइनल थर्ड के लिए ये है तू रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। अब तू फाइनल थर्ड में स्पेसेस नहीं ढूंढ सकता अपने लिए, वो दिक्कत है बिल्कुल। तो भाई ये मैच तो भाई इंटर जीत गया। बार्सिलोना के चांसेस भाई थोड़े कम हो सकते हैं। जो अगला मैच है भाई इन दोनों का, ऑब्वियसली लीग में इंटर का ससूलो से है, बार्सिलोना का सेल्टा से है। बट जो उनसे अगला मैच होगा वो अगेन बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान होगा, बार्सिलोना के होम में। और बार्सिलोना हैव टू वन दैट मैच। अगर भाई उन्हें नॉकआउट सीरीज में जाना है, अगर उस मैच में पॉइंट्स ड्रॉप हुए या हार गई बार्सिलोना, भाई लग जाएंगे। क्योंकि विक्टर प्लाजन होगा, ठीक है तो वो जीत जाएगी बार्सिलोना, बट उससे अगला होगा बायर्न म्यूनिख। और जो पिछले सीजन सीन हुआ था वही सेम सीन होगा लास्ट मैच डे पे ग्रुप स्टेजेस के। भाई बार्सिलोना नॉकआउट, बायर्न नॉक्स आउट बार्सिलोना, ये दिक्कतें हो सकती है। और जस्ट बार्सिलोना इस स्क्वाड के साथ यूरोपा लीग खेल, नहीं होगा यार, नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। भाई शावी पे बहुत क्वेश्चंस उठेंगे अगर ये सीन होते हैं तो, बिल्कुल। क्योंकि पिछले सीजन शावी बोल सकता था कि मेरे पास ये साइनिंग नहीं, मेरे पास ये, इस बारी भाई लीवरे खींच के बहुत प्लेयर्स दे दिए शावी को, बहुत ज्यादा। तो उसने अगर अब रंडी रोना करा कि भाई ये कमी थी वो कमी थी, तो भाई बोर्ड कुछ सख्त कदम उठा सकता है। और सख्त से मेरा मतलब ऑब्वियसली सैक कर सकता है वो शावी को, बिल्कुल। तो यार अगर ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर करो यार, बिल्कुल। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।